स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में पुष्कर सिंह धामी ने ली है सीएम पद की शपथ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई है। सीएम पुष्कर के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद बोले हैं पुष्कर सिंह धामी, हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी, कोई मंत्री नाराज नहीं है, ये कहा है सीएम पुष्कर धामी ने। नौजवानों को रोजगार देना एक प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या कुछ कहा गया है पुष्कर धामी की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 11 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली है। खटीमा जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है, वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूं, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूं। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। सर, कई दिग्गज नेता दिन तक नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन शाम तक शपथ ग्रहण तक आपने सबको मना लिया। किस रूप में आप देखते हैं? कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। सवाल है कि कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? सर, आप मनाने भी गए महाराज जी को और नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आयु में छोटा हूं और चूंकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक सबको साथ में लूं। पार्टी का तो पुष्कर सिंह धामी ने तो शपथ ली और साथ ही साथ सरकार के 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कौन है वो नाम, वो हम आपको बताते हैं। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, ये वो नाम है जिन्होंने आज शपथ ली है। रेखा आर्या, यतीश्वरानंद, जिन्होंने शपथ ली है। तो ये वो मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही साथ आप सतपाल महाराज को देख पा रहे हैं, हरक सिंह रावत जिन्होंने शपथ ली है, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, बंशीधर भगत, इन्होंने शपथ ली है साथ में। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में अरविंद पांडे ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट का गठन हो चुका है, सरकार फॉर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री के साथ ही 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। हमारे साथ अरविंद पांडे जी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री साहब। आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो न्यूज़ वन। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती अभी है आगे समय पुष्कर सरकार को कितना मिल रहा है 7-8 महीने का? हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ संगठन का महत्व है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है और 2017 से हमको जिम्मेदारी मिली है। हम तब से लेके 2022 तक लगातार काम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश, जितने हिंदुस्तान के पर्वतीय प्रदेश हैं, उन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड का विकास के मामले में नंबर 1 स्थान होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वरिष्ठ मंत्री नाराज बताए जा रहे थे, आपका भी नाम लिया जा रहा था, तो क्या धारा आगे कैसे बढ़ा जाएगा? आप हम लोग के स्वभाव को जानते हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं होता। और जो नाराजगी की बात आ रही है, ये 100% विपक्ष की अपनी चाल है। उनको लगता है कि उनके यहाँ तो 100 छेद हैं, आदमी 6 हैं, 36 गुट हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिकता वाली पार्टी है, एक निर्णय वाली पार्टी है। जो निर्देश है उसका पालन सबको करना है। और पुष्कर भाई एक बहुत अच्छे पुराने संघ स्वयं सेवक हैं, अनुभवी आदमी हैं। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदेश के विकास के मामले में नई ऊंचाइयां देंगे। कि कुछ बिंदु सोच है आपकी कि उन चीज़ों को लेकर के फोकस रहेगा आगे? आप जो पहले हमने काम किए हैं, आप उसको देखना। शिक्षा विभाग के मामले में, विद्यालय शिक्षा के मामले में उत्तराखंड प्रदेश बहुत पीछे होता था।
आज हमारे त्रिवेंद्र जी की वजह से, तीरथ जी की वजह से, अब पुष्कर भाई यहाँ हैं, हम लोगों को सामूहिक निर्णय की वजह से, जहाँ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के मामले में एजुकेशन में बहुत फिसड्डी हुआ करता था, आज नीति आयोग के मानकों के अनुसार पूरे देश के अंदर चौथे स्थान पर है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लिए कि जो समय बचा हुआ है, हम इसको सब कई काम हमने किए हैं जिसको हम फाइनल टच देने वाले हैं। मतलब पोर्टफोलियो रिपीट हो रहा है। अब इसका मतलब तो हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हम नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको ईमानदारी से काम किया जाएगा। अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री हैं, इससे पहले की सरकारों में शिक्षा मंत्री रहे हैं, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं आने वाले दिनों की, तो ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि पोर्टफोलियो रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बढ़ेंगे जिस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे विभाग थे और सीनियर मंत्रियों को कुछ विभाग बढ़ाए जा सकते हैं। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तरानी। और वहीं कैबिनेट मंत्री बनी रेखा आर्या ने भी न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है, सुन लेते हैं। हमारे साथ मंत्री रेखा आर्या जी हैं, आपको कैबिनेट में शामिल किया गया, तो बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरह से देखती हैं आप? जी धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी थी, उसको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने निर्वहन किया। आज कैबिनेट के रूप में भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक महिलाओं का सम्मान बड़ा है, और मैं कहना चाहूँगी कि जो पार्टी का मार्गदर्शन होगा, जो निर्देश होंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से धामी जी हमारे को, क्योंकि हमारे कैबिनेट के मुखिया वही हैं, जैसा मार्गदर्शन है उनके विजन में हम लोग सब सहयोग करते हुए जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करें। पोर्टफोलियो रिपीट हो रहा है, कोई चेंज चाहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये तय हमारे हाईकमान करते हैं, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। ये थी रेखा आर्य, कैबिनेट मिनिस्टर बनी हैं, अभी तक की राज्य मंत्री थी, और कहती हैं कि जिस तरीके से निर्णय होंगे सरकार को आगे बढ़ाएंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। फैजान के साथ में फहीम तरानी। और वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। 3 राज्य मंत्रियों को जिनका उनका अनुभव देखते हुए अपग्रेड करके कैबिनेट मिनिस्टर किया गया, और 2017 का जो रोड मैप बना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया था, उसी रोड मैप पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2022 को किस रूप में आप लेते हैं? 2022 में निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। आपने कहा कि कैबिनेट में अनुभव देखा गया, कैबिनेट में अनुभव देखा गया, अनुभवी तो आप लोग सबसे ज्यादा थे, तो आपको तो नहीं, आपने देखा, मैंने कहा 3 राज्य मंत्रियों को जो अपग्रेड करके कैबिनेट का दर्जा दिया गया, वो उनके अनुभव पे उनको प्रमोट किया गया है। तो कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री थे उनको प्रमोट करके सीएम बनाते, तो फिर विधायक को बनाया, प्रमोशन की बात है। मैं जहाँ तक आप बात करना चाहते हैं, देखिए, ये हाईकमान का निर्णय के बाद विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया, उन्हीं के नेतृत्व में शपथ हुई है। जो एक नाराजगी क्या दूर हो गया, सीनियर विधायकों में नाराजगी बताई जा रही है। आपने किस पे नाराजगी देखी? ये मीडिया बोर्ड नाराजगी थी, सारे के सारे मंत्रियों ने शपथ ली, सब आपने लोगों ने देखा। सीनियरिटी यूनिटी को लेकर कोई ऐसा है जिस स्थिति की जो तो नहीं हो सकती है कि भाई सीएम अनुभव में कम है, आयु में कम है, कभी कई बार ऐसा देखिए, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक नेतृत्व के साथ एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलाया जाता है, ताकि जनता की जो अपेक्षा है, वही राजनीतिक दलों की असली पहचान है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के आधार पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है 5 साल में 3 मुख्यमंत्री आप लोगों ने दे दिए हैं। अरे 10 विधायकों में एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि हाँ, तोमर जी नमस्कार भाई साहब। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, राज्य को और वहीं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी हमारे साथ है बात करने के लिए। भट्ट जी, आपका न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है जी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार फॉर्म हो गई, किस तरह से देखते हैं? युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व है, राज्य आगे किस तरह से बढ़ेगा, कितनी उम्मीद है? बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है माननीय विधायक गणों ने, और उनके निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय, हमारे जो नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व ने अपनी मुहर लगाई है। इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी और माननीय विधायकों का भी, जो उन्होंने इतना अच्छा चयन किया है। बहुत ही डेडिकेटेड हैं और ज़मीनी आदमी हैं, विनम्र हैं, विकास के लिए समर्पित हैं, और उनको बहुत सारा अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं कि नए हैं, अनुभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बहुत यूनिटी की बात आ रही थी। ठीक है, उम्र में बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं। आपने कहीं सुना होगा कि पिताजी हवलदार थे, उनके बेटे आईपीएस में निकल गए, तो पिताजी सैल्यूट मारते थे, घर में उनको बेटा करके कहते थे, सैल्यूट लेते थे। तो इसमें क्या है, कोई हमारा भाई
किसी का बेटा, हम लोगों में से बेटा आगे बढ़ता है तो उसको जूनियर सीनियरिटी का कहाँ से बात आ गई? हमारे किसी ने, माननीय मंत्रीगणों ने ऐसी बात तो कही नहीं। जो भी बातें सुनने में आ रही हैं वो सब अफवाह मात्र है। ये 24-30 घंटे से पिछले जो चल रहा था अफवाह जिसकी आप बात कर रहे हो कि भाई नाराज़गी ये वो, इसको लेकर के कांग्रेस ने बड़ा मौके पर ये बात कही है कि जो नाराज़ हैं वो वापस आ जाएं। कांग्रेस हरीश रावत ने भी चुटकी ली है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या किसी ने कहा हम नाराज़ हैं, आपके पास आ रहे हैं? क्या उनसे किसी की बातें हुई हैं? वो तो हवा में तीर मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, नाराज़ थे ही नहीं, कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई। मेरे सामने तो हुआ नहीं, कोई आया नहीं बात करने भी। नहीं तो नाराज़गी तो व्यक्त की जाती है। अगर नाराज़ होते तो फिर 12 के 12 लोग यहाँ पर कैसे यहाँ पर शपथ लेते? निश्चित तौर पर महाराज जी ने लिया, हरक सिंह जी ने लिया और सुबोध जी ने लिया, एक हमारे चुफाल जी ने लिया। आप देख लीजिए 12 लोगों के नाम। हरीश रावत जी की टिप्पणी को लेकर के क्या आप जवाब देना चाहेंगे? प्रीतम सिंह की को लेकर के क्या जवाब देना? वो विपक्ष में हैं, अगर वो इतनी टिप्पणी नहीं करेंगे तो विपक्ष कहाँ होगा? रचनात्मक विपक्ष का अगर वो रोल निभाते, भूमिका निभाते तो अच्छा रहता। लेकिन वो बेचारे कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर कहते रहते हैं। जो बातें मनगढ़ंत और अफवाह मात्र थी उनको वो मूर्त रूप देना चाहते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के धन्यवाद। ये थे अजय भट्ट जी, नैनीताल सांसद। यानी साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी में न सरकार में किस तरीके का कोई संगठन में जूनियर सीनियर को लेकर के कोई बात नहीं है। सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस विपक्ष है, विपक्ष में अपनी बातों कहती रहती है। सहयोगी फैजान के साथ। उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए मुझे मेरी पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसका मैं जो है पूरे प्राणों प्रण से उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। कैबिनेट नहीं, आज हमारी कैबिनेट केवल परिचय के लिए है। ठीक। अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टमटा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल बनेगा। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा से खास बातचीत की है। टमटा जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। सरकार पुष्कर सिंह धामी की फॉर्म हो गई है, किस तरह से देखते हैं आगे, क्योंकि कई इवेंट बढ़ रहे पिछले दिन? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोगों को बड़ी खुशी है कि पुष्कर धामी जी का एक राजनीतिक सामाजिक जीवन में लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने पार्टियां काम किया, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी काम किया है और 9.5 साल से विधायी कार्य को कर रहे हैं। विधायी कार्य करना भी अपने आप में सरकार के साथ तारतम्य बना करके काम करना है। एक अच्छा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और मेरा जो अनुभव के अनुसार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड के दर्द को समझा, उत्तराखंड के विशेष राज्य का दर्जा दिया। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से आज हमारी ऑल वेदर रोड बनती है, पहली बार ट्रेन चढ़ती है, ट्रेन का काम हो रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग का, ऐसी रामनगर का। तो इन सब विकास कार्यों को आगे लेकर के आज हम देखते हैं कि लिपुलेख दर्रे तक हमारी रोड चले गई, चाइना के बॉर्डर तक रोड चले गई। तो युवा चेहरा होने के साथ साथ हमारे पुष्कर धामी जी का सहयोग लेकर के, पूरे उनके सभी मंत्रियों का सहयोग लेकर के, पार्टी का सहयोग लेकर के 2017 से अधिक बहुमत से जीत करके, 2017 से अधिक विधायकों से जीत करके हम 22 का चुनाव जीतेंगे। न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे सांसद, अल्मोड़ा सांसद हैं अजय टमटा। साफ तौर पर कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा और केंद्र से जो सहयोग होगा उसमें भी उनकी जो भूमिका है वो भी निभाई जाएगी। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है और आशीर्वाद लिया। भुवन चंद खंडूरी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भुवन चंद खंडूरी से मिले हैं यहाँ पर धामी और दूसरी तस्वीर त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की है, गुलदस्ता दिया है और इसके साथ तीरथ सिंह रावत से भी उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 4 साल से ज्यादा के समय में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं। पहली त्रिवेंद्र सिंह रावत था, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब शपथ लिया था ये तब की तस्वीर, और बीच में आप देख पा रहे हैं तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने आज शपथ ली है।
दिल्ली से खबर है, बीजेपी में नाखुश नेताओं को कांग्रेस का न्योता। न्यूज वन इंडिया पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस में कोई भी आ सकता है और जा सकता है, प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस से जो बीजेपी में गए थे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं किया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा पुष्कर धामी के रूप में दिया है, लेकिन पुष्कर धामी के शपथ लेने से पहले ही विवाद शुरू हो गए हैं। कई वरिष्ठ मंत्री नाराज बताए जाते हैं। आखिर मंत्रियों की यह नाराजगी क्या गुल खिलाएगी और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, अभी शपथ नहीं हुई, नाराजगी शुरू हो गई, अलग अलग धड़े नाराज हैं। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। कौन नाराज है, कौन खुश है, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को प्रयोग और उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन विषयों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा तय की गई है, उन छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं के परीक्षा में से 75 अंक या 10वीं की मासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड या अन्य परीक्षा में से 25 अंक दिए जाएंगे। अगर 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूलों की बात की जाए तो जिन विषयों में 100 अंक लिखित परीक्षा के लिए तय हैं, उसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा में से 50 अंक, 11वीं की वार्षिक परीक्षा में से 40 अंक और 12वीं की मासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में से 10 अंक दिए जाएंगे। देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस की टीम ने आबकारी निरीक्षक को 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें विजिलेंस सीओ एसएस सावंत ने बताया कि उन्हें शराब कारोबारी मोहन सिंह रावत के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनसे आबकारी निरीक्षक ने रिश्वत मांगी है, जिसके बाद कल उनके आवास पर छापेमारी कर दोपहर से रात तक उनसे पूछताछ की गई। रुड़की शराब माफिया ने आबकारी निरीक्षक को फंसाया। शिकायत करता है मोहन सिंह रावत एसोसिएट है। इनकी कोई शराब की दुकानें हैं रुड़की क्षेत्र में। तो इनसे ये जो आबकारी निरीक्षक हैं, इन्होंने पैसों की डिमांड की थी, 50,000 रुपये की पहले डिमांड की थी। तो 30 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी, मानवेंद्र इसने मोहन सिंह रावत ने। तो उस पर फिर इंक्वायरी की हमने, तो ये प्रकरण सही पाया। फिर इसको 35,000 में इसका तय हुआ था और आज देने का वादा था। तो आज इन्होंने अपने घर पे उसको बुलाया और घर पे इनको 35,000 रुपये रिश्वत इन्होंने ली। तो इसको विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। कहते हैं जब सिस्टम की कमान किसी ईमानदार अधिकारी पर आ जाए तो वो अपने क्षेत्र का नक्शा ही बदल देता है। ऐसा ही कुछ काशीपुर में देखने को मिला है, जिसके बाद अब पुलिस की जगह जगह वाहवाही हो रही है और स्थानीय लोग पुलिस का स्वागत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बीते समय में काशीपुर मिनी पंजाब कहने लगे थे। काशीपुर में नशे के सौदागर बड़ी संख्या में फल फूल रहे थे और युवाओं को लगातार नशे का आदी बनाते हुए अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। लेकिन 2018 के बीच में सेलेक्ट हुए आईपीएस अधिकारी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सीओ सिटी का चार्ज संभालते ही नशे के विरुद्ध एक बड़े अभियान का आह्वान किया, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से नशे के बड़े सौदागरों पर कानूनी शिकंजा कसा गया। अब तक करोड़ों की स्मैक पुलिस ने जब्त की है, जिसके बाद नशे के सौदागर या तो जेल में हैं या फिर काशीपुर से फरार हैं। अक्षय प्रहलाद कोंडे की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से नशे के सौदागरों में खलबली सी मच गई है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में काफी हद तक नशे के कारोबार पर अंकुश भी लगता दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस का फूल मालाओं से जमकर स्वागत भी किया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने भी जनता को आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में नशे के कारोबारियों को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई भी समाज में नशे का जहर फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अक्षय प्रहलाद कोंडे का कहना है कि पुलिस अपना फर्ज निभा रही है और वो क्षेत्र को नशे का आदी नहीं बनने देगी। अगर क्षेत्र में कोई भी नशे का कारोबार चोरी छुपे करना चाहेगा तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ये हुआ है, जितनी मैपिंग हमने इंट्रोगेशन से जितने काशीपुर के लोगों की थी उसमें से देखा गया जब हमने अभियान शुरू करके
कार्रवाई करना शुरू की है। बहुत सारे लोग जो यहाँ नाम बना के बैठे थे वो अब कहीं काशीपुर से बाहर, उत्तराखंड से बाहर भी भाग चुके हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की और पुलिस की एक अच्छी उपलब्धि है, तो ये कार्रवाई आगे भी जाती रहेगी। तो वो सब लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप कोशिश भी मत करिए वापस आने की। आप वापस आ गए और ये इस बिजनेस में पड़ेंगे तो आप पे फिर से कार्रवाई होगी। क्योंकि हमने शहर के हर घर को नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में शामिल कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।